तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज है 27 मार्च 2023। इसलिए 27 मार्च 2023 को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी बदलाव हुए हैं, उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। मैं आपको यहां पर यकीन दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बताए करंट अफेयर्स को देखने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद मैं डिटेल लिखने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में कब से शुरू हुई? तो यह हुई है 27 मार्च 2023 से। देखिए, बैठक की शुरुआत G20 सदस्य देशों द्वारा जल संसाधन प्रबंधन पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रस्तुति देने के साथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई है? राकेश झुनझुनवाला को। देखिए, राकेश झुनझुनवाला का जन्म है 5 जुलाई 1960 को हुआ था और इनकी मृत्यु 14 अगस्त 2022 को हुई थी। यह भारत के निवेशक एवं शेयर व्यापारी थे। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनकी कंपनी का नाम रेयर इंटरप्राइजेज है, जिसका पोर्टफोलियो प्रबंधन राकेश स्वयं करते थे। झुनझुनवाला को इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल और भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। राकेश झुनझुनवाला ने आज तक पर बताया था कि वो 1985 से कैसे शेयर चुनते आए थे। देखिए, यह क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का वॉरेन बफेट किसे कहा जाता है या स्टॉक मार्केट का बिग बुल किसे कहा जाता है? तो यह थे राकेश झुनझुनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेट्रो को हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है? तो किसे दिया गया है? महा मेट्रो नागपुर। देखिए, नागपुर मेट्रो परियोजना के साथ महा मेट्रो का उद्देश्य यातायात की भीड़, प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाओं, यात्रा के समय और लागत को कम करना है। नागपुर मेट्रो, जिसने 8 मार्च 2019 को परिचालन शुरू किया, भारत की 13वीं परिचालन मेट्रो प्रणाली थी। यह भारत की सबसे हरी मेट्रो रेल भी है। महा मेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना 40.85 किलोमीटर लंबी मेट्रो कॉरिडोर है, जिसे 38 स्टेशन और 2 डिपो हैं। इसमें 38 स्टेशन और 2 डिपो बनाए गए हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे हरी मेट्रो रेल कौन सी है? तो यह है महा मेट्रो नागपुर। देखिए, इसके और भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा 19.658 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसमें 18 स्टेशन शामिल होंगे। NS पूर्व पश्चिम कॉरिडोर 18.557 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसमें 20 स्टेशन शामिल होंगे। देखिए, नागपुर मेट्रो परियोजना की अनुमानित प्रतिस्पर्धा लागत जो है लगभग 8,680 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिट ओपन इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो किसने जीता है? लियोन ल्यूक मेंडोसा। देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन ल्यूक मेंडोसा ने शुक्रवार को यहाँ एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप के तीसरे दौर के बाद ओपन वर्ग में एकल बढ़त हासिल कर ली है। गोवा के इस खिलाड़ी ने मंगोलिया के सेगमेंट बेलुचुन को 49 साल में हराया, जिससे उनके 3 अंक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वीमेंस प्रीमियर लीग जीतने वाली पहली टीम कौन सी हुई है? तो यह हुई है मुंबई इंडियंस। देखिए, वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 को उसका पहला चैंपियन मिल चुका है। मुंबई इंडियंस ने रविवार रात रोमांचक फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए थे। जवाब में लोकल क्राउड के सामने मुंबई की महिलाओं ने गेंद पहले ही इस रन चेन में सफलता हासिल की। जो 19वां ओवर था यानी 19वां ओवर जो था, मैच के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। आखिरी 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे, मगर नताली सीवर ब्रंट ने स्पिनर जॉनसन ने जमकर धुनाई करते हुए 16 रन जुटा लिए। यहाँ से आखिरी ओवर में आसानी से 5 रन बनाते हुए चैंपियनशिप जीत ली गई। मुंबई की जीत में नताली सीवर ब्रंट ने नाबाद अर्धशतक जड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो है, हाल ही में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस लॉन्च की है? तो किसने की है? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? अमित शाह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कौन मोटो GP का प्रसारण करेगा? तो कौन करेगा? वाईकॉम 18। अब देखते हैं कि मोटो GP है क्या। देखिए, मोटो GP 2 व्हीलर रेसिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत में भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं। मोटो GP हर साल 2 व्हीलर रेसिंग के कई टूर्नामेंट आयोजित करवाता है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के कई रेसर्स भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? मैंने कल इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई है कि यह एक नया जो द्वीप है, यहाँ पर कुछ खुदाई हुई है, जहाँ पर कुछ
मोती का शहर मिला है। यहाँ पर सबसे बेशकीमती जो मोती थे वो यहाँ पर पाए जाते थे, तो उसका शहर मिल चुका है। तो किस देश में है? यह संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो किसे किया गया? उड़ीसा को। आप ये देख सकते हैं, गंधमर्दन जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की? तो किसने की है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो यह लगा है 30 लाख का। भी देख सकते हैं, करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो किस देश ने दी है? नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमेन का विमोचन किया गया? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एम ए हसन। यह है डॉक्टर एम ए हसन। नेक्स्ट है, हाल ही में एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस पर लगाया है? केरल राज्य पर। अब देखते हैं कि एनजीटी क्या है और उसने क्यों ऐसा किया। देखिए, एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर लगाया है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय हरित परिषद के प्रमुख बेंच ने केरल सरकार को दंडित करते हुए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें उनकी असंबद्ध प्रदूषण रोकने की असमर्थता का उल्लेख किया गया है। देखिए, एनजीटी द्वारा दिया गया आदेश एक याचिका के संबंध में था, जिसमें यह दावा किया गया था कि वैध अपशिष्ट निस्तारण के लिए कानूनी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं ली गई है, जिससे बेवा नद और अष्टमुड़ी झीलों को प्रभावित किया गया है। यह जुर्माना प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत के आधार पर लगाया गया था, जिसे मुख्य सचिव के प्राधिकरण के तहत चलाया जाना था। देखिए, यह जुर्माना 1 महीने के अंदर जमा किया जाना चाहिए था और इसकी रकम 10 करोड़ रुपए थी। जुर्माने का जो उपयोग है वह संरक्षण पुनर्स्थापना उपायों के लिए किया जाएगा। एक कार्रवाई योजना तैयार करने के द्वारा उपयोग किया जाएगा और अधिकतम 6 महीने के भीतर पूर्ण होने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य सलीमा टेटे को एशिया हॉकी महासंघ ने 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया महादेश का एथलेटिक्स एम्बेसडर बनाया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर सलीमा टेटे को 2 साल की अवधि के लिए भारत से एएचएफ एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में वह एथलीटों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, विकास और एडवोकेसी में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाएंगी। एथलीटों के अधिकारों और एथलीटों के कल्याण के बारे में जागरूकता को भी वो बढ़ावा देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल कहाँ पर बना है? तो देखिए, कहाँ पर बना है? जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल पुल से बने नई जो तस्वीर है उसकी साझा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक नया केबल पुल है, इसकी तस्वीर यहाँ पर साझा की गई है। तो देखिए, निर्माणाधीन अंजी खड्ड पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा। यह पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बॉस लिमिटेड ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? गुरु प्रसाद मुदलापुर को। अब देखते हैं, गुरु प्रसाद मुदलापुर जो बॉस लिमिटेड के सीईओ बने हैं। बॉस कंपनी आखिर है क्या? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी व सर्विस ब्रांड क्या है? बॉस। यह सर्विस और टेक्नोलॉजी ब्रांड है सबसे बड़ा। रॉबर्ट बॉस के इस ग्रुप का कारोबार 4 बिजनेस सेक्टर बटा हुआ है: मोबिलिटी सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स एंड एनर्जी तथा बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। बॉस ग्रुप की दुनिया के 60 देशों में 440 से ज़्यादा सहायक कंपनियां या क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्रित सब्सिडी को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। देखिए, इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 1 साल और बढ़ा दी गई है। देश के 9.60 करोड़ लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी अब 1 साल तक और मिलेगी। सब्सिडी पर लाभार्थी 12 सिलेंडर ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी कितने रुपए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों यह रुपए बढ़ा दिया है 300 रुपये। तो अब बढ़कर कितना हो गया है? अब हो गया 5,050 रुपये। इसका जो रेट है वह हो गया एमएसपी प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार समृद्धि सौधा का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो कहाँ जी किया जाएगा? कर्नाटक में। देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौधा की आधारशिला रखी। सहकार समृद्धि सौधा कृषि विपणन के लिए 67 एकड़ का बाजार यार्ड है, जिन्होंने कर्नाटक सहकारिता विभाग के 1400 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? बेल के साथ। देखिए, भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत बेल हैदराबाद के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हिम शक्ति परियोजना एमएसएमई सहित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इस परियोजना के तहत लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2 एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 450 मेगावाट की सेती नदी जल विद्युत परियोजना को, जो इसके बारे में हम जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको डिटेल क्वेश्चन लिखने के लिए भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो ये सारे डिटेल क्वेश्चन लिखने वाले जो आते हैं क्वेश्चन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इन्वेस्ट बोर्ड नेपाल ने एनएचपीसी लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी को प्रस्तावित 450 मेगावाट सेती नदी 6 जल विद्युत परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन करने की अनुमति दी है। यह परियोजना नेपाल के डोटी और अचम जिलों में बनाई जाएगी और इसका उद्देश्य देश को बिजली प्रदान करना है। नेक्स्ट है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले हैं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। 50 किलो लाइट फ्लाईवेट वर्ग के फाइनल में निखत ने वियतनाम की गुएन थी टैम को 5-0 से हराया। क्या नाम है इसका? गुएन थी टैम। पूछा जा सकता है कि निखत ने किसे हराया, तो गुएन थी टैम को 5-0 से हराया। निखत 6 बार की विश्व चैंपियनशिप एमसी मैरी कॉम के बाद 2 बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। लवलीना ने 75 किलो मिडल वेट वर्ग में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एनी कैटलिन पार्कर को अंकों के आधार पर हराकर प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्वर्ण पदक दिलाया है। इससे पहले भारत ने 2006 में अपनी मेजबानी में 4 स्वर्ण पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम इसके बारे में जानते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगी रेड्डी, इन ये कौन है? देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियनशिप चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने रविवार को बासेल में स्विस ओपन पुरुष बैडमिंटन युगल खिताब जीतने के लिए चीन के तांग कियान और रेन यू जियांग को हराया है। देखिए, बैडमिंटन रैंकिंग में 6ठे स्थान पर काबिज शेट्टी रंकी रेड्डी ने विश्व की 21वें नंबर की चीनी जोड़ी को 21-19 और 24-22 से हराकर 2023 बैडमिंटन सत्र का अपना पहला खिताब जीता है। देखिए, दोनों साझेदारों ने एक निर्धारित रवैये के साथ मैच में प्रवेश किया और शुरुआती एक्सचेंजों में अनम्य थे, यानी कि ये दोनों ने बहुत अच्छा कमाल किया। देखिए, कियांग और जियांग यू ने 5वां अंक हासिल करने के लिए 47 शॉट की रैली सहित एक मजबूत रक्षात्मक प्रयास किया, लेकिन शेट्टी और रंकी रेड्डी ने BWF सुपर 300 चैंपियनशिप का पहला गेम जीतने के लिए अपनी बढ़त बनाए रखी। देखिए, यह पहली बार था जब टैन कियोंग और रेन जियांग यू ने स्विस ओपन 2023 में एक गेम ड्रॉप किया था। अब बात करते हैं रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। देखिए, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे हम RRIE के नाम से भी जानते हैं, ने क्रिप्स व्यापार रबर सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म बनाने के लिए केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया। गुजरात में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति JP पटेल ने ऐप पेश किया, या इन्होंने एक ऐप पेश किया है। रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन ने RRII की ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ भी किया है। प्रकाशन स्टेट रिपोर्ट्स मॉलिक्यूलर एंड फिजियोलॉजिकल मार्कर्स फॉर जेनेटिक एनहेंसमेंट ऑफ नेचुरल रबर का प्रकाशन केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपति साजी गोपीनाथ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र, देखिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, यानी जिसे हम NCSCM भी कहते हैं, की स्थापना 2011 में भारतीय तटों के संरक्षण, बहाली और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एक शोध संस्थान के रूप में की गई थी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। NCSCM क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर है, इसकी दृष्टि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ और भलाई के लिए
बढ़ी हुई साझेदारी संरक्षण प्रथाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से स्थायी तटों को बढ़ावा देना है। हाल ही में इसकी प्रगति और भविष्य की योजना की समीक्षा के लिए NCSCM की पहली आम सभा की बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वैकोम सत्याग्रह क्या है? देखिए, वैकोम सत्याग्रह और उसका शताब्दी समारोह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि गांधी जी से संबंधित है। देखिए, वैकोम सत्याग्रह एक अहिंसक विरोध था जो 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक त्रावणकोर साम्राज्य में हुआ था, जो अब भारत के केरल का हिस्सा है। विरोध क्षेत्र में प्रचलित कठोर और दमनकारी जाति व्यवस्था के खिलाफ था, जो निचली जातियों या अछूतों को न केवल वैकोम मंदिर में प्रवेश करने से रोकता था, बल्कि आसपास की सड़कों पर चलने से भी मना करता था। कांग्रेस नेताओं टी.के. माधवन, के. केलप्पन और के.पी. केशव मेनन के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन विभिन्न समुदायों और विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा सक्रिय समर्थन और भागीदारी के लिए उल्लेखनीय था। देखिए, हमारा नेक्स्ट है कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास। इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो चलिए हम डिटेल देखते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना IAF के मिराज 2000 विमान पिछले 3 हफ्तों से यूनाइटेड किंगडम में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग ले रहे हैं। यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 6 अन्य वायुसेनाओं के साथ हो रहा है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका और सिंगापुर शामिल हैं। इस अभ्यास में उच्च तीव्रता, बड़ी ताकत और सामरिक वायुयुद्ध लड़ने के संचालन शामिल हैं। देखिए, हम कुछ एक लाइन के क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको एक दिन पहले बताए थे, और आज भी इसमें से मैंने आपको बहुत सारे बताया, तो इसका हम एक बार रिवीजन करते हैं और इसमें आपको कुछ नया भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए, केंद्र ने 3 उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड, असम और मणिपुर से AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया है। नेक्स्ट है, दूसरी पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक गांधीनगर में शुरू हुई है, यह शुरू होगी। नेक्स्ट है, पहली दिल्ली धर्मशाला दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई गई है। आर्थिक करंट अफेयर्स हम देखते हैं। देखिए, 2022-23 के लिए भारत की शुद्ध प्रत्यक्ष कर वृद्धि जो है 15% तक धीमी हो गई है। देखिए, केंद्र सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य रूपों पर GST मुआवजा उपकर की अधिकतम दर तय की, यानी बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अगर हम देखें, इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रस्तावित न्यायिक ओवरहॉल को रोकने के भाषण के बाद रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। देखिए, उत्तर कोरिया ने 2 और मिसाइलों को परीक्षण कर लिया है। खेलकूद हम देखते हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीत ली है। भारत ने नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, यह और आखिरी है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी ने बासेल में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन युगल खिताब जीत लिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं आपको यकीन साथ कहता हूँ करंट अफेयर्स को जो सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।